देखो जरा, ये अच्छा हो गया, रिकॉर्डिंग करनी हो रहा था तो आवश्यकता है, हो गया। तो हमने कहा कि शरीर को ध्यान की अवस्था में बिठा लें, तो आप ही शरीर को बिठा रहे हैं। आप हाथ पैरों को ठीक कर रहे हैं, टांगों को कैसे फोल्ड करना है, कैसे मोड़ना है, कुर्सी पर बिठाना है, शरीर को कैसे करना है, वो हम करते हैं, हम ही करते हैं। कौन करता है? इच्छा की मैंने कि मैंने इस तरह से शरीर को बिठाना है, तो हमने वैसे वहां उस स्थान पर लेके शरीर को वहां बिठाया, वैसे टांगों को पैरों को मोड़ा, और फिर हाथों को जहां रखना है वहां पर रखा। तो मेरी इच्छा से फिर प्रयास किया और फिर हमारा वो आसन व्यवस्थित हुआ। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि मैं करवा रहा हूं इस शरीर को, और मैं हूं चेतन तत्व आत्मा। मन को शांत करते जाइए। मेरा मन शांत है, प्रसन्न है, उत्साह है कि हम आज ओमकार को समझेंगे, परमात्मा के मुख्य नाम, निज नाम ओम का चिंतन करेंगे। दो चार गहरे लंबे सांस ले लीजिए। अब हम ध्यान ध्यान के लिए तैयार हैं। अब आंतरिक रूप से तैयार होना है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसी ओम का उच्चारण जिसके माध्यम से आज हम ध्यान करेंगे, ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। ध्वनि को सुनना है, इसके भाव को समझना है। ओ ओ अपने शरीर के आसन को एक बार फिर निश्चित कर लें कि ठीक है, ठीक अवस्था में बैठा है। प्राणायाम जो कर सकते हैं, अगर पेट खाली है तो कर लीजिए 3 बाह्य प्राणायाम या स्तंभ वृत्ति, नहीं तो दीर्घ श्वसन। सांसों को अनुभव करते हुए गहरे लंबे सांस लेने हैं और धीरे धीरे ही बाहर निकालने हैं।
प्राण क्रिया सूक्ष्म हो रही है, मन और शांत हो गया है, हमारी इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो रही हैं। कोई भी बाहर की ध्वनि को हम नहीं सुनेंगे, ऐसा संकल्प कर लीजिए। शब्द कर्ण तक आएंगे पर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ध्यान से संबंधित निर्देशों को ही सुनेंगे। हम अंतर्यामी सर्वव्यापक निराकार परमात्मा की ओर उन्मुख हो रहे हैं। पूरे शरीर का एक साथ अवलोकन कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक एक एक अंग को देख लीजिए, अनुभव करें। भावना को बनाकर रखें कि यह शरीर मेरा शरीर है, मैं नहीं। इसमें बैठा मैं इस शरीर को अनुभव कर रहा हूँ, इसके विभिन्न अंगों को अनुभव कर रहा हूँ कि ये मेरा अमुक अमुक अंग है। अनुभव करने वाला मैं इस शरीर से अलग हूँ। अब अपनी सांसों को अनुभव कीजिए। ये सांसें जो मेरे जीवन का आधार हैं, जिनके बिना यह जीवन नहीं चल सकता, वे परम पिता परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई हैं। ये सांसें वही मेरे जीवन का आधार हैं। इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी सांसें मुझसे अलग हैं। मैं आत्मा इन सांसों से अलग हूँ। अपने अंदर के विचारों को देखिए, कौन से विचार चल रहे हैं। मैं विचारों को अनुभव कर रहा हूँ। मैं अनुभव करने वाला और ये विचार मुझसे अलग हैं। मैं इस शरीर का स्वामी हूँ, शरीर मुझे साधन के रूप में मिला है।
ये सांसें भी आत्मा का साथी हैं। जहाँ सांसें हैं वह आत्मा की विद्यमानता को बता रही हैं। और यह मन मेरा आंतरिक साधन है। मैं इन सब से अलग एक चेतन सत्ता हूँ। मुझे यह जीवन परम सत्ता परमात्मा ने प्रदान किया है। जिनका मुख्य नाम ओम है। हे ओम, आप इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। आप मेरे चारों ओर ऊपर नीचे सब ओर विद्यमान हैं। मैं आपकी गोद में ही बैठा हूँ। आप मेरे भीतर इस शरीर में सब जगह विद्यमान हैं और सदा विद्यमान रहते हैं। क्योंकि आप इस संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में विद्यमान रहते हैं और यह शरीर भी उन्हीं कणों से बना है। तो आप इस शरीर में भी सर्वत्र विद्यमान हैं। उनकी उपस्थिति को अनुभव कीजिए। और आप इतने सूक्ष्म हैं कि मुझ आत्मा में भी जो अति सूक्ष्म है उसमें भी सदा विद्यमान रहते हैं। सदा मेरे साथ और इस समय भी हैं। अपने साथ बिल्कुल जहां मैं हूं उस मेरे साथ अपने इस परम पिता सर्वोच्च सत्ता को अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मन कहीं भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल मेरे साथ मुझ में जो विद्यमान है उस परम सत्ता के निज मुख्य नाम ओम के साथ हम उस परमात्मा का संबंध जोड़ रहे हैं।
हे ओम, हे मेरे परम प्रभु, मेरे प्रियतम, यह ओम आपका मुख्य नाम है। आपने ओम प्रतिष्ठ, ओम क्रतुस्मर इत्यादि वेद वाक्यों द्वारा अपने इस ओम नाम की घोषणा की है, हमें ज्ञान प्रदान किया है कि मेरा मुख्य नाम ओम है। आपके इस मुख्य नाम में ही आपके सभी नाम समा जाते हैं। यह ओम अ उ म 3 अक्षरों से बना है। अकार, यह आपकी जागृत अवस्था को द्योतित करता है। वैसे तो आपकी कोई भी अवस्था नहीं है, आप सदैव जागृत रहते हैं, आप कभी भी सोते नहीं हैं। परंतु यह संसार, यह ब्रह्मांड जो निरंतर क्रियाशील है, वो आपके द्वारा ही बनाया गया है। इस ब्रह्मांड को देखकर ही हम आपका ज्ञान करते हैं। जैसे हम आत्माएं जागृत अवस्था में क्रियाशील होती हैं, आत्माओं की क्रियाओं को देखकर ही हम उसका भान करते हैं कि यह अमुक आत्मा, उसने इस शरीर, अपने शरीर के माध्यम से यह रचना की। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड की रचना के द्वारा हम आपका ज्ञान करते हैं, जो जागृत अवस्था में ही संभव है। यह आकार आपके अग्नि स्वरूप, विराट रूप और वैश्वानर रूप को प्रकट कर रहा है। अग्नि अर्थात जो सबको प्रकाशित कर रहा है और जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सत्व रज तम जो इस प्रकृति के मूल कण हैं, वो अनभिव्यक्त रहते हैं, वो कभी प्रकाशित नहीं होते स्वयं। जब आप भी इसमें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, इसको क्रियान्वित रूप में लाते हैं, तभी ये प्रकट रूप में आती है। इसलिए इस ब्रह्मांड में जो आपका रूप है, उसे हम अग्नि रूप में जान रहे हैं। आप विराट भी हैं, क्योंकि इस सारे संसार में आप विराजमान हैं। आपके कारण ही यह पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है, प्रकट हुआ है। आप इस ब्रह्मांड में विराजमान हैं और यह ब्रह्मांड आप में विराजमान है, इसलिए आप विराट हैं। आप वैश्वानर भी हैं, क्योंकि सारे विश्व को चला रहे हैं। इस सारे विश्व की एक एक रचना को देखकर भगवान आपकी सत्ता का बोध होता है। तभी तो हम जान पाते हैं कि इस अद्भुत रचना का रचयिता भी तो अद्भुत ही होगा। यह मानो आपके जागृत अवस्था को प्रकट कर रहा है। देखें, 2 पल शांत होकर इस अद्भुत रचना के साथ इस रचयिता के आकार रूप की तुलना करें कि किस प्रकार वे अग्नि स्वरूप हैं
विराट हैं, वैश्वानर हैं। उन्हीं की सामर्थ्य है कि जो इस प्रकार के विभिन्न नक्षत्रों को, लोक लोकांतरों को, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, चंद्रमा कैसे अद्भुत व्यवस्था करी है। समय पर अस्त होते हैं, समय पर उदित होते हैं, समय पर दिन रात किस प्रकार से निरंतर चल रहे हैं, बन रहे हैं, ऋतुएं बन रही हैं। ये सब आपकी ही सत्ता को प्रकट कर रहे हैं। उकार उकार आपकी मानो स्वप्नावस्था को प्रकट कर रहा है। जिस प्रकार कोई भी भवन बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट उस भवन की रचना को अपने मन में सोचकर नक्शा बनाता है, मानो उसी प्रकार इस संसार की रचना से पहले आप अंतर्मुखी होकर इसको अपने गर्भ में धारण किए रहते हैं। एकाएक किसी भी चीज की रचना नहीं होती, उसकी मानसिक तैयारी भी होती है। उसी प्रकार है प्रभु, ये आपका उकार रूप आपके हिरण्यगर्भ तेजस और वायु रूप को प्रकट कर रहा है। क्योंकि आपने इस द्युलोक के प्रकाशमान सभी ग्रह नक्षत्रों को अपने गर्भ में धारण किए रखा, इसलिए आप हिरण्यगर्भ हैं। इन सब तेजस स्वरूप प्रकाशित होने वाले लोकांतरों को आप तेज प्रदान करते हैं। आप उनमें विद्यमान रहते हैं, इसलिए आप तेजस हैं। और अनंत बलवान होने से, सबको गति प्रदाता होने से आप वायु हैं। आपका स्वप्न स्वरूप है, निष्क्रिय रूप, इस जगत के प्रकट होने से पहले का रूप। जिस प्रकार एक माता बच्चों को जन्म देने से पहले गर्भ में ही धारण किए रहती है, वहीं उसका पालन पोषण होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। उसी प्रकार आपने भी अपने गर्भ में इस सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए था, और समय आने पर आपने इसे प्रकट किया। इसीलिए आपकी यह अवस्था हिरण्यगर्भ तेजस और वायु रूप में कही गई है। आप में ही इतनी सामर्थ्य है कि आप इनको अपने गर्भ में, अपने भीतर धारण किए रह सकते हैं, और कोई भी सत्ता ऐसी नहीं जो इन सब को धारण कर सके। इस स्थिति में आप अंतर्मुखी, अंतःप्रज्ञ कहलाते हैं।
मकार आपका सुषुप्त अवस्था का स्वरूप कल्पित किया गया है। जिस प्रकार हम जीव सुषुप्त अवस्था में पूरी तरह से क्रिया रहित हो जाते हैं, कोई भी क्रिया नहीं करते, ना बाहरी ना आंतरिक, परंतु उस समय भी शरीर सशक्त होता है, जीवन धारण करने योग्य बनता है। जिस प्रकार एक खेत फसल काट लेने के बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है, परंतु उसमें अंदर ही अंदर क्रिया होती रहती है, उसी प्रकार ही भगवान इस सुषुप्त अवस्था में, महाप्रलय की अवस्था में आप निष्क्रिय नहीं होते। आपकी स्वाभाविक ज्ञान शक्ति से, आपकी स्वाभाविक बल शक्ति से इस प्रकृति का एक एक अणु परमाणु शक्तिशाली होता जाता है और इस प्रकट रूप में आने के योग्य बनता है। वो अवस्था आपकी सुषुप्त अवस्था है, जहां पर आप आदित्य कहलाते हैं, जिसका कोई भी खंड नहीं होता, अखंड रूप में, क्योंकि आपकी सारी शक्ति उसी में सिमटी रहती है। आप ईश्वर हैं इस सुषुप्त अवस्था में, ऐश्वर्यवान, इन सब ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को धारण करने वाले और प्राच्य अत्यंत ज्ञान के भंडार। क्योंकि आपका ज्ञान उस समय प्रकट नहीं होता, परंतु उस ज्ञान के आधार पर ही इस संसार की आप रचना करते हैं, वो आप में ही समाया रहता है। इस अवस्था में आप इसीलिए प्राच्य, ईश्वर और आदित्य कहलाते हैं। हाँ, इसी रूप में आपकी उपासना करते हैं कि आप सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। कैसा अद्भुत रूप है आपका। जो कि आपका ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम इस संसार से जुड़कर, ब्रह्मांड से जुड़कर आपके इन रूपों की कल्पना कर रहे हैं भगवान। हम अल्प सामर्थ्य हैं ना, हम आपके अनिर्वचनीय रूप को नहीं जान सकते प्रत्यक्ष रूप से। आप तो इन सबसे परे अपने वास्तविक स्वरूप में अदृष्ट हैं, नहीं दिखाई देते। किसी भी इंद्रिय से हम आपका ग्रहण नहीं कर सकते। आप अव्यवहार्य हैं, आपसे हम किसी भी तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। हम तो आपको विभिन्न संबंधों के साथ जोड़कर माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, आचार्य के रूप में, न्यायाधीश के रूप में स्मरण करके ही आपके साथ संबंध जोड़ते हैं, व्यवहार कर पाते हैं। परंतु वास्तव में आपका ये स्वरूप भी नहीं है। आप अचिंत्य हैं। हम कैसे करें आपका चिंतन, आपको कोई रूप ही नहीं। हम संसार को देखकर ही आपका चिंतन कर पाते हैं। आप अनिर्देश्य हैं, आपके लिए कोई शब्द नहीं।
किस शब्द से हम आपका चिंतन करें, आपका स्मरण करें। आपके तो अनंत नाम, अनंत गुण, वो भी इस संसार के माध्यम से ही है। आप प्रपंचोपशमम, इस संसार रूपी प्रपंच की रचना से परे, इस संसार से परे हैं आप अपने सूक्ष्म रूप में, अपने वास्तविक स्वरूप में। आप शांत हैं, शांत होकर सब कार्य कर रहे हैं। हम जीवों को देख रहे हैं, हम जीवों में व्याप्त हैं, हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं, इस संसार को चला रहे हैं। आप अद्वैत हैं, एक ही हैं अपने में, आप जैसा और कोई भी नहीं। आप शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं। हम जीवों के कल्याण के लिए ही तो आपने ये सारी रचना की। आपका इसमें अपना कोई भी स्वार्थ नहीं। हम आपका वर्णन कैसे कर सकते हैं। हम तो नेति नेति के रूप में ही, कि आप इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते, आपका चिंतन नहीं कर सकते। आप निराकार हैं, आप हमसे परे हैं, इस ब्रह्मांड से परे हैं। इस अनिर्वचनीय रूप से ही हम आपको वर्णन कर सकते हैं, और हमारे पास कोई उपाय नहीं प्रभु। ऐसे अद्भुत आपके अंदर हम समा जाएं, ऐसे आपको हम अपने हृदय में धारण कर पाए। ओम के इस स्वरूप में खो जाएं, जो मुझ आत्मा में अभी भी विद्यमान है। आप बस परमात्मा हैं, बस
और कुछ नहीं। तेरा ना रंग रूप ना कोई निशान है। तेरा ना रंग रूप ना कोई निशान है। परिचय तेरा मिला तो मिला बेनिशान है। परिचय तेरा मिला तो मिला बेनिशान। दाता कहीं नाप सा सारे जहां। दाता कहीं नाप सा सारे जहां। ये अनिर्वचनीय भगवान, ये ओम, वो क्षण कब आएगा जब हम आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। आप तो हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। मैं कैसा अभागा हूं, नहीं समझ पाता, आपको नहीं जान पाता। मैं तो इस शरीर की क्रियाओं से और इस ब्रह्मांड की रचना से ही आपके स्वरूप का दीदार कर सकता हूँ। मुझ में ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि इस अद्भुत रचनाओं से आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकूं, उसमें खो जाऊं, सदा के लिए आपका हो जाऊं। तुझ में मुझ में कोई भेद ना रहे, ऐसी स्थिति पा जाऊं। इन्हीं भावनाओं को मन में रखते हुए इस ओम के स्वरूप का चिंतन करते हुए स्वयं को प्रभु में अनुभव करें। आनंद का सागर सदैव मेरे साथ है।
अनुभव करें अपनी सांसों को जो उसकी कृपा से चल रही हैं। मेरा इनमें कोई योगदान नहीं। शरीर को अनुभव करें जो बैठा है, जो इस परम प्रभु की अद्भुत देन है। अपने हाथों को अनुभव करें, कहाँ रखे हैं हाथ। इस शरीर का अंग है। उनके स्पर्श को अनुभव करते हुए हाथों को धीरे धीरे गति प्रदान करें। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय पर रखें। मस्तक को झुकाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हे ओम, हे अग्नि स्वरूप, विराट वैश्वानर, हिरण्य गर्भ तेजस वायु रूप, आदित्य ईश्वर प्राच्य भगवन, आप अनिर्वचनीय हैं। हम आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएं, उसको अपने में अनुभव कर पाएं और उसी में खो जाएं, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि हम इस ओर थोड़ा सा प्रयास कर पाए, कुछ देर शांत होकर बैठ पाए। ये आपकी प्रेरणा, आपके द्वारा दिया गया अवसर है भगवान। आपको बारंबार नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं अपने पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का, गुरुओं का, जिन्होंने हमें यह ज्ञान प्रदान किया। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, अपने चेहरे और मस्तक पर लगाएंगे। दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पर रखें। भीतर ही भीतर आंखें टिमटिमाए, खोले, बंद करें और धीरे धीरे सामान्य हो जाए। सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते जी। पता नहीं कितना हम कर पाए स्पष्ट, जितना भी हुआ। ओमकार के स्वरूप को इस प्रकार हम समझे। आप तो कर सकते हो, कर देते हो बहुत कुछ, पर हम ही नहीं